हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में आपको समझाने वाले हैं कि बीआरएस क्या होता है और बीआरएस का यूज हम लोग टेलीप्राइम के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग क्लास। फ्रेंड्स, यहाँ कंप्यूटर स्क्रीन पर देखें तो सबसे पहले यहाँ पर क्या है बीआरएस। आपको बीआरएस का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। बीआरएस का फुल फॉर्म क्या होता है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, मतलब बैंक समाधान विवरण। अब इसका मतलब क्या होता है? कैश बुक और पासबुक में होने वाले अंतर का पता लगाने के लिए बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी बीआरएस बनाया जाता है। अब आपको पासबुक तो क्लियर हो गया होगा, आपके पास पासबुक होगी। अगर आपका अकाउंट होगा तो पासबुक आपके पास होगी। कैश बुक क्या होता है? अगर आपका लेन देन ज़्यादा है, बैंक से लेन देन जाना है, बैंक से पैसा देना है या बैंक से पैसा आना है या बैंक से पैसा हम मल्टीपल एक्सपेंसेस बैंक से करते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है? कैश बुक में एक बैंक बुक का भी एक कॉलम हम बना लेते हैं, वहाँ पर बैंक का भी एक कॉलम बना लेते हैं। कितना पैसा बैंक से आया है, बैंक से गया है, वो सारे ट्रांजेक्शन उसमें रिकॉर्ड करते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे टैली के अकॉर्डिंग पैसा कुछ और आ रहा है, पर हमारी पासबुक के अकॉर्डिंग पैसा कुछ और है। मतलब अगर आप अपने अकाउंटेंट से पूछ रहे हैं कि हाँ टैली में कितना पैसा है, मान लीजिए वो आपको बता रहा है कि 50,000 रुपये है, पर जब आप पासबुक में चेक पता कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको पता लग रहा है कि हमारे खाते में 60,000 रुपये शो कर रहा है। मतलब अगर आप अकाउंटेंट से अपने पूछ रहे हैं, मान लीजिए आप ऑनर हैं और आप अपने अकाउंटेंट से पूछते हैं कि हमारे खाते में कितना पैसा है, तो आपको बता रहे हैं 50,000 रुपये। और जब आप बैंक बुक में जाकर देखते हैं या पासबुक में जाके पता करते हैं या बैंक से पता करते हैं, तो वहाँ पर आपको 60,000 रुपये पता चलता है कि वहाँ पर 60,000 रुपये। तो 20 का ये 10,000 डिफरेंस है, ये क्यों आ रहा है, कौन सा रीजन से? इन सब को पता लगाने के लिए हम लोग बीआरएस बनाते हैं। ये कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे चार्जेस होते हैं जो बैंक काट लेता है पर हमको पता नहीं लगते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एसएमएस चार्जेस है 300 रुपये। अब कई बार ये चार्जेस होते हैं जिनके एसएमएस हमारे पास नहीं आते, मतलब मैसेजेस नहीं आते हैं कि हाँ ये चार्जेस कट गए हैं, तो हमारा 300 रुपये कम आ रहा, 500 रुपये कम आ रहा, इस तरह की चार्जेस कट गए तो हमारा पैसा कम हो जाता है। तो इन सबको मिलान करने के लिए, इनको सही से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बीआरएस बनाते हैं, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट यानी कि बैंक समाधान विवरण। इसमें हम लोग करते क्या है? कैश बुक और पासबुक दोनों का मिलान करते हैं कि कहाँ पर हमसे गलती हुई है या कौन सा पैसा हमारे हिसाब से तो क्लियर है पर बैंक के हिसाब से क्लियर नहीं हो सकता है। कई बार हमने मान लीजिए यहाँ पर राहुल ट्रेडर्स को चेक दे दिया, इनको 5,000 रुपये का चेक दे दिया हमने, राहुल ट्रेडर्स को 5,000 रुपये का चेक दे दिया, पर इन्होंने उसको लगाया ही नहीं, इन्होंने इसको हफ्ते भर लगाया। और हमसे जब मालिक ने पूछा या मान लीजिए ऑनर ने पूछा, तो वो हफ्ते भर से पहले ही पूछा हमसे, तो 5,000 रुपये तो वहाँ पर शो ही नहीं करेगा, मतलब इन्होंने अभी चेक नहीं लगाया। तो ये हमको कैसे पता लगेगा? जब हम बीआरएस बनाएंगे तो हमारे पासबुक में एंट्री नहीं होगी, तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ ये एंट्री अभी वहाँ पर हुई नहीं। या एसएमएस चार्जेस है तो हमको ये चार्जेस पता लग जाएंगे। कई बार क्या होता है, हम किसी से पैसा ले लेते हैं और हम जाके उसको बैंक में जमा नहीं करते, हम टैली में तो एंट्री पास कर देते हैं कि टैली से हमारे पास पैसा आ गया, और उनमें हमने हमसे मालिक ने कहा बैंक में जमा कर दो, टैली खाते बैंक में जमा कर दो, टैली में तो एंट्री पास कर दी, पर हम बैंक में नहीं जमा करते हैं, तो भी हमारा बैंक बुक या कैश बुक में हमारा इशू आ जाता है। तो इन सबको मिलान करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? बीआरएस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बीआरएस बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने राहुल ट्रेडर्स को 5,000 रुपये दिए एसबीआई बैंक के थ्रू। किसके थ्रू? एसबीआई बैंक के थ्रू। अब हमने एसबीआई बैंक के थ्रू इनको 5,000 रुपये दिए हैं। अब हमने तो इनको चेक दे दिया पर इन्होंने नहीं लगाया, तो हम लोग का बीआरएस बनाना रहता है। या हमने मनोज ट्रेडर्स शॉप को 15,000 रुपये दिए, इन्होंने नहीं लगाया, किसी रीजन से नहीं लगाया, तो वो हमारा बीआरएस बनाना रहता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल का है, हम ऑनलाइन पे कर रहे हैं, वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, एसएमएस चार्जेस हो रहा तो हमने बता ही दिया, नहीं पता चलता है। कैरीज आउटवर्स, ऑफिस रेंट, या हमें कोई पैसा मिला और हम उसको चेक को बैंक में लगाना भूल गए या हमने नहीं लगाया, तो इन सबको मिलान करने के लिए हम लोग क्या बनाते हैं? बीआरएस बनाते हैं। मोटा मोटा आपको क्लियर हो गया होगा कि बीआरएस क्या होता है। जो डिफिनेशन हमने लिखी है, आप कहीं पर भी इसको बता सकते हैं। कैश बुक और पासबुक में होने वाले अंतर का पता लगाने के लिए हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बीआरएस का यूज करते हैं, बनाते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये आपको क्लियर हो गया तो आपको टैली में एंट्री कैसे पास करना है ये हम यहाँ पर समझा देते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारा वीडियो देखें तो थोड़ा समय लेकर देखें, ए टू जेड आपको सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होने वाली है। मतलब जितने भी ऑप्शंस होंगे या जितनी भी डिफिनेशंस होंगी वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। पर आपको 15 से 20 मिनट हमारे वीडियोज़ को देना रहे, तभी आपको समझ में आए। अब यहाँ पर आ जाते हैं टैली प्राइम्स के अंदर। अब टैली प्राइम में देखें, हमारे पास एक कंपनी बनाई है हमने, शिवम कंप्यूटर रिपेयरिंग शॉप के नाम से कंपनी पहले से बना रखी है हमने यहाँ पर। अगर आपको कंपनी बनाना नहीं आता है तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं और कंपनी बनाना सीख सकते हैं। और हमने लेजर्स भी यहाँ पर बना रखी है, जैसे कि अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो जो लेजर बनेगी वो लेजर हमने पहले से बना रखी है। जैसे राहुल ट्रेडर्स की लेजर बनेगी, मनोज कंप्यूटर शॉप की लेजर बनेगी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की, वेजेस की, सैलरी की, एसएमएस चार्जेस की,
कैरिज आउटवर्स की, ऑफिस रेंट की, सुरेश कंप्यूटर शॉप की, इन सब की लेजर्स बनेगी। एक लेजर और यहाँ पर हमने बनाई है कैपिटल की, मतलब टैली प्राइम के अंदर एक लेजर हमने कैपिटल अकाउंट की बना ली कि जब कैपिटल होगा, पैसा होगा, तभी तो हम पेमेंट कर पाएंगे। जब हमारे पास कैपिटल पैसा ही नहीं है तो कंपनी पेमेंट कैसे करेगी, तो एक लेजर हमने कैपिटल की भी यहाँ पर बनाई। अब अगर आपको हम लेजर्स यहाँ पर दिखा दें तो उसके लिए हम यहाँ पर आते हैं चार्ट्स ऑफ अकाउंट। चार्ट्स ऑफ अकाउंट के बाद आप देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा लेजर्स, यहाँ पर एंटर करें। यहाँ पर एंटर करने के बाद अगर आप देखेंगे यहाँ पर मल्टी मास्टर्स का ऑप्शन देता है यहाँ पर, तो मल्टी मास्टर्स आप यहाँ से लेजर बना सकते हैं। देखें यहाँ पर क्रिएट का भी है कि आप मल्टी क्रिएट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अल्टर करना है। तो हमें यहाँ पर अल्टर करके आपको दिखाना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये लेजर्स हमने यहाँ पर बनाई, जैसे कैपिटल अकाउंट की लेजर हो गई, कैरिज आउटवर्ड्स, इन सब का अंडर ग्रुप आप देख सकते हैं। कैरिज आउटवर्ड्स का अंडर ग्रुप क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कैश करके इन हैंड, कैश इन हैंड। मनोज का हमने क्या है, सन्डी क्रेडिटर्स है। इसके अलावा अगर आपको ना समझ में आए, जैसे सैलरी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, एसबीआई का बैंक अकाउंट होता है, और उसके अलावा अगर आप एसएमएस चार्जेस भी हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर होगा। सुरेश कंप्यूटर शॉप का हमको पैसा मिला है तो ये हमारे लिए क्या, सन्डी डेप्टर्स होगा, और वेजेस हमारा क्या होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, जिसको आपको क्लियर है कि कौन से लेजर हमको कौन से ग्रुप में रखना है। इतना आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन से लेजर कौन से ग्रुप में रखना है। इसके बाद फिर से हम यहाँ पर स्केप करके पीछे आते हैं और एंट्रीज पास करते हैं पहले। तो हम लोग पहले आते हैं वाउचर्स पर। वाउचर्स में आने के बाद सबसे पहली एंट्री F6 कैपिटल। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि कैपिटल की एंट्री कैसे पास करनी है, तो आपको कैपिटल सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पर मान लीजिए लिख लिया 8,50,000 रुपये हमने कैपिटल लगाई, 8,50,000 बाई कैश, ये हमारी कैपिटल है जो यहाँ पर हमने लगा दी। अब इनके बाद अगर आप एंट्रीज पे हैं, सबसे पहली एंट्रीज हमने क्या है कि हमने राहुल ट्रेडर्स को 5,000 रुपये दिए, तो हम इसकी एंट्री पास कर देते हैं। F5 करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे राहुल ट्रेडर्स, कितना दिया, 5,000 रुपये, 5,000। यहाँ पर ऑन अकाउंट न्यू रेफरेंस जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। हमने न्यू रेफरेंस करके एंटर एंटर एंटर, और यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे SBI। बैंक के द्वारा दे रहे हैं तो बैंक का नाम सेलेक्ट कर लेंगे। मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको राहुल ट्रेडर्स सेलेक्ट करना है, यहाँ पर SBI सेलेक्ट कर लेना है। अब अगर आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर जो हमारा बैंक का बैलेंस दिखा रहा है वो हमारा रेड में आ रहा है। रेड में हमारा क्यों आ रहा है ये भी हम आपको बताने वाले हैं। रेड में हमारा इसलिए आता है क्योंकि हमने काउंटा वाउचर की एंट्री नहीं पास की। हमारे पास कैपिटल की तो एंट्री आ गई कि हमारे पास 8.5 लाख रुपए कैपिटल है, पर वो कैपिटल हमारे पास कैश इन हैंड है ना, कैश में, बैंक में तो है नहीं। तो हमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, कुछ पैसा हमें कैपिटल में से बैंक में जमा करना होगा। कहाँ पर जमा करना होगा, बैंक में जमा करना होगा। पहले ये एंट्री मान लो यहाँ से पास कर देते हैं, फिर हम बैंक में जमा करेंगे तो ये पैसा जो रेड में था ये ऑटोमेटिक हमारा यहाँ पर रेड से फिर से हमारा नॉर्मल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको यहाँ से एंटर कर देते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। अभी एंट्री हो गई तो इसको कंप्लीट ही कर दें। आपको बैंक में पैसे कैसे जमा करना है, F4 कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर पहले भी हमने आपको पढ़ाया है कि जब भी बैंक में पैसा जमा करना होता है, बैंक से पैसा निकालना होता है, एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा ट्रांसफ़र करना होता है, तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। इतना क्लियर है आपको। यहाँ पर आते हैं कैश, कितना जमा कर लेते हैं, मान लीजिए 2.5 लाख रुपये। कौन से बैंक में, SBI में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो पैसा दिखा रहा है कितना, 2,45,000 रुपये करेंट बैलेंस है। 5,000 रुपये जो हमने अभी पेमेंट दिया था वो हमारा ऑटोमेटिक इसमें से माइनस हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना, ऑटोमेटिक वो 5,000 रुपये इसमें से घटा देगा। तो वो एंट्रीज भी आपकी क्लियर हो गई कि हाँ कैसे करना था, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। एंटर एंटर करके एक्सेप्ट करा देंगे। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ पर 2 काम हो गए। एक तो हमने पैसा बैंक में जमा कर दिया कॉन्टा वाउचर के, तो दूसरा राहुल ट्रेडर्स वाली हमने एंट्री पास कर दी। अब इसके बाद हमने मनोज कंप्यूटर शॉप को कितना दिया है, 15,000 रुपये दिया। तो यहाँ पर फिर से F5 करेंगे, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे मनोज कंप्यूटर शॉप, यहाँ पर 15,000 रुपये। फिर से यहाँ पर न्यू रेफरेंस, यहाँ पर SBI। फिर अगर आप यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल 2,000, वेजेस 15,000, यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इलेक्ट्रिसिटी बिल। इलेक्ट्रिसिटी बिल की लेजर नहीं बनी तो पहले यहाँ पर आते हैं, क्रिएट करते हैं और यहाँ पर बना लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल की लेजर।
इनडायरेक्ट एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल हमारा कितना था 2000 रुपये, और यहाँ पर SBI। फिर अगर आप यहाँ पर देंगे वेजेस 15,000 है, सैलरी 60,000 है, यहाँ आप सेलेक्ट करेंगे वेजेस 15,000 रुपये। ये भी हमारा क्या रहेगा SBI के थ्रू। जितनी भी एंट्रीज हम यहाँ पर कर रहे हैं सब SBI के थ्रू ही हमारी। फिर यहाँ पर सैलरी 60,000 रुपये, यहाँ पर भी SBI। इसके बाद SMS चार्जेस 300, कैरेज आउटवर्स 600, SMS चार्जेस 300 SBI। कैरेज आउटवर्स 600 रुपये SBI। इसके बाद ऑफिस रेंट 15,000, नहीं ऑफिस रेंट 16,050, यहाँ पर ऑफिस रेंट 16,050, ये भी हमारा SBI। एंड सबसे लास्ट एंट्री क्या है कि हमें सुरेश कंप्यूटर से 18,000 रुपये रिसीव हुए। तो यहाँ पर F6 प्रेस करेंगे रिसिप्ट वाउचर के लिए, यहाँ पर लिखेंगे सुरेश कंप्यूटर शॉप, कितना रिसीव हुआ 18,000 रुपये रिसीव हुआ, न्यू रिफरेंस, और ये भी हमारा SBI के थ्रू यहाँ पर रिसीव हुआ। अब ये सारी एंट्रीज आपकी कंप्लीट हो गई, मतलब जितना भी काम हमने यहाँ पर लिखा था वो सारी एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमें चेक करना है कि हमारे पास कितना बैलेंस है, यहाँ पर चेक करना है, ये हमको पता करना है। तो उसके लिए यहाँ पर हम लोग सबसे पहले एक ऑप्शन आपको हम लोग बताते हैं। यहाँ पर आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे जाना है, अकाउंट बुक्स पे जाना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। फिर दूसरा आपको कहाँ पर जाना है, अकाउंट बुक्स पे जाना है, यहाँ पर कैश एंड बैंक बुक पे जाना है। अभी अगर आप देखेंगे कैश में हमारे पास कितना पैसा है 6 लाख रुपये है, बैंक में हमारे पास कितना पैसा है 1,54,000 रुपये, 1,54,050 रुपये। अब आपको BRS का यूज़ कैसे करना है, तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलेगा यूटिलिटीज़ में बैंकिंग का। कौन सा, बैंकिंग, आपको यहाँ पर एंटर करना है। एंटर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पे एक ऑप्शन ही आपको मिलेगा बैंक रिकन्सिलेशन, जिसके बारे में हम आप यहाँ बात कर रहे थे। तो इस पर एंटर कर दें। अब आपके पास जिस भी बैंक का हो, 2-4 बैंक हो, किसी बैंक का देखना है उसको सेलेक्ट करके एंटर कर देना। हमारे पास तो फिलहाल एक ही बैंक है SBI, एंटर कर देंगे। अब अभी अगर आप यहाँ पर देखेंगे आपको सारे ट्रांजेक्शन यहाँ पर दिखा रहा है कि राहुल ट्रेडर्स को कितना पेमेंट हुआ है, 5,000 रुपये पेमेंट हुआ है हमें। फिर उसके बाद कैश में हमने कॉन्ट्रा में कितना जमा किया 2.5 लाख रुपये, मनोज कंप्यूटर शॉप से हमारा 15,000, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वेजेस, सैलरी, SMS चार्जेस, ये सारी एंट्रीज हैं जो हमें यहाँ पर शो कर रहा है। अब कई बार क्या होता है ये एंट्रीज हमारे इसमें तो आ रही, मतलब वो एंट्री हमारे यहाँ पर तो शो कर रही, पर वो एंट्री हमारे पासबुक में नहीं शो कर रही, तो उसकी डेट हम यहाँ पर नहीं एंटर करते। मतलब BRS के अंदर आके एग्जैक्टली हमको करना क्या होता है ये आपके मन में एक डाउट रहता है। तो अगर आप देखेंगे BRS में आके वो ज़्यादा कुछ आपको नहीं करना है, आपको देखना है कि जो पेमेंट हमने टैली में पास किया था, इंस्ट्रूमेंट डेट मतलब वो डेट जो टैली में, अब बैंक डेट का मतलब वो डेट आपको एंटर करना है जो आपकी पासबुक पे है, जो आपकी पासबुक में है वो डेट आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। मान लीजिए 1 अप्रैल को हमारे टैली में तो ट्रांजेक्शन हो गया, पर हमारे बैंक में वो लेन देन हुआ 5 तारीख में, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 5 तारीख। दूसरा मान लीजिए हमारे में 1 अप्रैल को हो गया, पर बैंक में मान लीजिए बाद में हुआ, तो लिखेंगे मनोज कंप्यूटर शॉप को हमने 1 अप्रैल को पेमेंट दिया, पर उन्होंने लगाया 10 तारीख को, हम यहाँ पर 10 तारीख का बैंक में है तो यहाँ पर 10 तारीख एंटर करेंगे। मतलब बैंक डेट में हम वो डेट एंटर करेंगे जो आपके पासबुक में है, या आपकी बड़ी कंपनी है तो बैंक वाले आपको बैंक स्टेटमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, तो बैंक स्टेटमेंट जो डेट होगी वो आप बैंक डेट में फिल करेंगे। बाकी इंस्ट्रूमेंट डेट वो डेट होती है जो आपने टैली में फिल करी होती है, मतलब जो आपने टैली में वाउचर एंट्री करते समय फिल करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट डेट कहलाती है। और जो आपके पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट डेट होती है वो डेट आपको यहाँ पर लिखना है, वो आपको बैंक डेट के सेक्शन में यहाँ पर लिख देना है। अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कुछ बैलेंस देखें नीचे, यहाँ पर कितना है 1,54,000 एज पर कंपनी बुक, मतलब एज पर कंपनी बुक के हिसाब से हमारे पास कितना पैसा है 1,54,050 रुपये। और अगर हम बैलेंस एज पर बैंक देखें तो यहाँ पर कोई भी पैसा यहाँ पर शो नहीं कर रहा, मतलब कोई भी पैसा यहाँ पर ना, या तो पैसा आने का है ना पैसा जाने का, किसी भी तरह का कोई ट्रांजेक्शन यहाँ पर शो ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं शो कर रहा, क्योंकि यहाँ पर बैंक डेट तो हमने एंटर ही नहीं करी, और जब तक हम बैंक डेट एंटर नहीं करेंगे तब तक हमारे बैंक में के हिसाब से पैसा क्या है 0/सन्नाटा, जीरो, कुछ है ही नहीं है, ना पैसा आया ना पैसा गया।
तो इसलिए यहाँ पर बैलेंस एज पर में ब्लैंक आ रहा। जैसे जैसे आप वहाँ डेट एंटर करते जाएंगे यहाँ पर पैसा रिफ्लेक्ट होना शुरू होता चला जाएगा। इतना फिलहाल आपको क्लियर हो गया होगा। अब आपको करना कैसे है, तो आप देखें यहाँ पर जैसे हमारा ये 1 अप्रैल को ट्रांजेक्शन था तो हम यहाँ पर लिख देंगे 1/4। एजुकेशनल मोड है इसलिए हमने यहाँ पर 1/4 या 2 तारीख या मंथ की लास्ट डेट ही दे सकते हैं, तो हमने 1 तारीख करके एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे 5,000 रुपये हमारा यहाँ पर रिफ्लेक्ट होना स्टार्ट हो गया। फिर यहाँ पर 2.5 लाख रुपये, फिर 1/4/2024। आप देखेंगे हमारे पास कितना पैसा बाकी बचा, 2,45,000 रुपये अभी भी हमारे बैंक में है। और जैसे हम मनोज कंप्यूटर शॉप से यहाँ पर लिख देंगे 1/4/2024, तो आप देखें यहाँ पर 2,30,000 आ गया। एलिसिटी बिल में यहाँ पर लिख देते हैं 2024, फिर आप देख सकते हैं 1/4/2024, फिर 1/4/2024, 1/4/2024, 1/4/2024, देन 1/4/2024। अब अगर आप देखें अभी हमारा यहाँ पर बैलेंस कितना शो कर रहा है, अगर आप इसमें देखेंगे तो हमारी कंपनी बुक के हिसाब से जो पैसा आ रहा है 1,54,050 रुपये आ रहा है, और हमारे बैंक के हिसाब से पैसा कितना है 1,54,350 रुपये आ रहा है, 1,54,350 रुपये आ रहा है। अब ये क्यों इशू आ रहा, तो आपको पता लग गया होगा कि यहाँ पर एसएमएस चार्जेस से जो पैसा यहाँ पर हमने डेट नहीं डाली। तो अगर हमने डेट यहाँ पर नहीं डाली, मान लीजिए हमारे अभी बैंक से डिडक्ट नहीं हुआ है, हमको लगता है कि डिडक्ट होगा 300-400 जो भी होगा यहाँ पर वो डिडक्ट होगा, तो हमने वो डेट यहाँ पर नहीं डाली, या सुरेश कंप्यूटर शॉप वाले ने अभी चेक नहीं लगाया तो हमने यहाँ पर डेट नहीं डाली, तो यहाँ पर हमारा कंपनी बुक का और बैंक बुक का बैलेंस यहाँ पर अलग अलग आएगा। अब मान लीजिए अगर आप इतना एक्सेप्ट करा लेते हैं, दोबारा आप खोलेंगे क्या सारी एंट्री आपको देखेंगे, ये भी हम देखना चाहते हैं। जब आप दोबारा से री एंटर करेंगे आपको केवल यहाँ पर वही आपको वाउचर्स दिखेंगे जिनमें आपने डेट एंटर नहीं करी हो। जिनमें हमने डेट एंटर कर दी थी वो सारे वाउचर्स यहाँ से हट गए। उनको अगर आपको देखना है तो आप अकाउंट बुक में जाकर SBI सेलेक्ट करके वहाँ पर सारी एंट्रीज देख सकते हैं, पर यहाँ पर आपको वही वाउचर्स दिखाई देंगे जिनमें हमने बैंक डेट एंटर नहीं करी होगी। जिससे कि अगर आप देख सकते हैं 1,54,050 हमारा आ रहा है एज़ पर कंपनी बुक के हिसाब से, और बैंक बुक के हिसाब से हमारे पास 1,54,350 दिखा रहा है। हमें अब ज़्यादा कोई काम नहीं करना, आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। हमें बस खाली यहाँ पर डेट एंटर करना है। जैसे हम यहाँ पर डेट एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर बैलेंस एज पर कंपनी बुक, बैलेंस एज पर बैंक, ये दोनों पैसे बराबर आ जाते हैं, तो मतलब हमारा काम कंप्लीट हो गया। और अगर स्टार्टिंग से ये पैसा बराबर आ रहा तो आपको BRS बनाने की ज़रूरत है ही नहीं ना। मतलब BRS हम लोग तभी बनाते हैं जब हमारा बैलेंस एज पर कंपनी बुक और बैंक बुक दोनों के पैसा रिफ्लेक्ट करते हैं, अलग अलग आते हैं, डिफरेंट होता है, तब हम BRS बनाते हैं। और दोनों का पैसा एकदम सही सही आ रहा है, एक्यूरेट आ रहा, सही आ रहा, तो हमें BRS बनाने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो आपको क्लियर हो गया होगा BRS क्यों बनाते हैं। इसको भी एंटर करके यहाँ पर एक्सेप्ट करा देते हैं। अब मान लीजिए आपको सारी एंट्रीज देखना है, अब यहाँ से तो हट गई, हमें यहाँ पर तो दिखाएगा नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर एंटर करेंगे। यहाँ पर आप देखेंगे अकाउंट बुक, ये ऊपर देखिए अकाउंट बुक आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको आ जाना है लेजर्स, और लेजर्स में हम क्या सेलेक्ट कर लेंगे, SBI। जैसे SBI की लेजर हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं SBI से लेकर जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे वो सारे ट्रांजेक्शन हमें यहाँ पर दिखा देगा। और नीचे बैलेंस भी आप देख सकते हैं, यहाँ पर 1,54,050 रुपये हमारा जो वहाँ पर आ रहा है क्लोजिंग बैलेंस, ये मतलब हमारे खाते में इतना पैसा बाकी बचा है। बाकी आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड दोनों साइड्स यहाँ पे नज़र आ जाती है, सब कुछ आपको यहाँ पर शो हो जाता है। बाकी अगर आप बैलेंस शीट देखना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर बैलेंस शीट में देखेंगे तो आप देख सकते हैं 8,50,000 रुपये यहाँ पर था, जिसमें से हमने यहाँ पर सैलरी डेप्टर्स वगैरह हमारे पास ये है, हमारे बैंक अकाउंट में कितना पैसा बाकी बचा ये है, सब मिलाकर हमारा 8,50,000 रुपये यहाँ पर आना था, 8,50,000 रुपये हमारा आ गया। कुछ खरीदा बेचा है नहीं तो पैसा माइनस हुआ ही नहीं, हमने पैसा खाली दोनों को दिया है, जो पैसा दिया है वो पैसा यहाँ पर शो कर रहा। करेंट लायबिलिटीज़ कितना है 20,000 रुपये, करेंट एसेट जो हमारे पास है वो यहाँ पर शो कर रहा है हमारे पास, ये सब कुछ बैलेंस शीट में शो कर रहा है। तो फिलहाल आपका पूरी तरह से डाउट्स क्लियर हो गया होगा कि BRS क्या होता है, BRS की एंट्रीज कैसे पास करते हैं, BRS ऑप्शन का कैसे यूज़ करते हैं, ये सब कुछ आपको समझ में आ गया हो। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज की हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, और इसी तरह इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए प्लीज़ हमारे चैनल SS कंप्यूटर क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।